Some good news because several Indian nationals who were residing in Iran have arrived at the Indira Gandhi International Airport in New Delhi late Friday evening amid rising regional tensions, and this comes after the Indian government advised its nationals to leave Iran immediately due to the volatile security situation. And considering the possibility of worsening conditions in Iran, the Ministry of External Affairs has been clearly and closely monitoring the situation. And on Thursday, the MEA advised against traveling to Iran and has stressed that it is committed to doing whatever is necessary for the well-being of Indian nationals in Iran. And currently, around 10,000 Indian citizens are in Iran. Most of them are students, and this particular composition also includes businessmen and other professionals. Of these, 2,500 to 3,000 are students who had gone there to study medicine. An Indian national who returned from Iran described the bad situation there and thanked the Indian government for cooperating with the nationals to help them leave the country and arrive back to their home. अभी जो हालात हैं उन हालातों के बारे में बताइए, कैसी सिचुएशन है वहाँ की? बहुत अच्छे हालात हैं इस वक्त। ये 12-15 दिन से जो चल रहा था वहाँ पे कुछ दाखिली लोग हैं, दाखिली भी हैं, महंगाई को लेके हंगामा कर रहे हैं, और कुछ बैरूनी ताकतें जो उनका साथ दे रही हैं। जैसे ईरान तो खुलेआम कहता है अमेरिका करा रहा है, ईरान तो हमेशा यही कहता है जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है, अमेरिका इसराइल की चाल है। ईरान का हमेशा कहना, हम नहीं कह रहे, ईरान कहता है। और उनके तो हर मस्जिद में हर नारे में ये होता है हमारे घर अमेरिका, उनका कहना है। उनके तो जो हालात यहाँ दिखा रही है हमारी मीडिया, जैसे हमने दोस्तों से बात की, कभी फ़ोन किया तो उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पे जो हालात दिखा रहे हैं कि जैसे भूखे हैं, वहाँ पे लोग परेशान हैं, इंडियन को तकलीफ़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ जो भारतीय हैं उनकी कैसी हालात है? जैसे आप लोग वहाँ फंसे हुए थे? नहीं, तो फंसे नहीं थे, बिल्कुल फंसे नहीं थे, हम अपनी मर्जी से आए। ईरान में डर खौफ नहीं है, ये तो मान लीजिए आप। हम लोग इससे पहले जो भी 4-5 महीने पहले जो जंग के हालात थे उस वक्त भी फंसे नहीं थे। वो कहते हैं जिसे जाना है चला जाए, नहीं जाना है जैसे हम खा रहे हैं आप रहिए खाइए। हालात अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, जो हमारी मीडिया दिखा रही है, जो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो भारत सरकार ने भी कहा है कि जितने भी वहाँ भारतीय रह रहे हैं उनको एडवाइजरी जारी करी है। हमारी एम्बेसी से वहाँ जो है कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तेहरान यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी से वहाँ एम्बेसी से उन्होंने फ़ोन भी किया था। जो मुझे खबर मिली है कि शायद कि आप लोग जल्दी निकल जाएं, यहाँ के हालात ख़राब हैं। ये खबर मुझ तक आई थी। सही है कि गलत है, बहरहाल मैं नहीं जानता, लेकिन एम्बेसी सपोर्ट कर रही है कि अगर इंडियंस जाना चाहें तो हम उनके लिए इंतजाम करते हैं, वो चले जाएं। माहौल नॉर्मल है। हम लोग जो विजिटर हैं जो वहाँ पर गए हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, किसी भी टाइप की कोई परेशानी नहीं है वहाँ। अच्छा, बिल्कुल नहीं। जैसा कि उपद्रवी वहाँ पे लगातार बवाल मचा रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है शहरों में। नहीं, हमने ना तो तोड़फोड़ देखा, ना उपद्रवियों को देखा, ना ही हमने सिक्योरिटी पुलिस देखी कि उनको कंट्रोल करने की किसी चौराहे पर लगी हो। केंद्र सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से लगातार दूतावास को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जितने भी भारतीय हैं उनको सुरक्षित यहाँ पर लाया जाए। वो तो देखिए ऐसा है, जो विजिटर हैं वो अपने टूर के साथ में गए थे और टूर के साथ में वापस आ गए। जो परमानेंट लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, हो सकता है उनके लिए वो जारी किया हो, तो उनको गवर्नमेंट लाएगी। गवर्नमेंट तो इसमें इंटरेस्ट लेती है, जब भी कोई गड़बड़ होती है उनको ले आती है। वहाँ पे सब बिल्कुल सही है। अच्छा जी, सब अंडर कंट्रोल। आप वहाँ पर रहे थे? हम एक हफ्ता रहे जी। थे। कहाँ किन किन शहरों में रहे थे? हम कुम गए थे, मशहद गए थे, वहाँ सब अंडर कंट्रोल है। ये इतना जो फैल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सब पब्लिक जो है अपनी गवर्नमेंट के साथ है, वहाँ पे सब सही है। नहीं, नॉर्मल माहौल है, कोई टेंस्ड का माहौल नहीं है। जो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह होता है वो रात में होता है, और दिन में सब आराम से अपने तीर्थ यात्रा पे आराम से घूम सकते हैं, ज़ियारत वगैरह सब कर सकते हैं। कोई इतना टेंस्ड माहौल नहीं है।